भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बता दिया है कि जब भी हम किसी समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो हमारा शंकु प्राप्त होता है। यदि हम किसी समकोण त्रिभुज को उसके किसी भी भुजा के परितः घुमाएंगे तो हमारा शंकु प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ये बात होती कैसे है कि किस तरह से एक समकोण त्रिभुज को घुमाने पे हमें कोण यानी कि शंकु प्राप्त हो जाता है। ये होता कैसे है, इसे आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे होंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज को घुमाया जा रहा है और इस एनिमेशन के थ्रू आप ये समझ रहे होंगे कि उसको घुमाने पे किस तरह से एक शंकु का निर्माण होता है। तो अब आप इस एनिमेशन में बात देख रहे होंगे कि हम जिस भुजा के परिता मतलब होता है चारों ओर, जिस भुजा के चारों ओर इसको घुमा रहे हैं वो वास्तव में इसकी ऊंचाई है, और जो भुजा सरफेस पे यानी कि सतह पे रखी हुई है और जो घूम रही है वो इसके लिए त्रिज्या का काम कर रही है। यानी कि अब आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि जो भुजा जिसके परितः घुमाया जा रहा है वो भुजा ऊंचाई बन गई है, और जिसको सरफेस से टच हो रही है जो भुजा वो हमारी त्रिज्या बन गई है। इस तरह से हम ये बात समझ गए हैं कि यदि इस क्वेश्चन के अनुसार 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः अगर इसे घुमाया जाएगा तो ये भुजा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई बन जाएगी, और जिस भुजा के परितः जो कि नीचे रखी होगी वो भुजा कहलाएगी त्रिज्या। तो जब हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो नीचे रखी है भुजा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा हमारी त्रिज्या बन गई, और 12 के परितः घुमाया गया इसीलिए 12 बन गई हमारी ऊंचाई। और जो तीसरी वाली कर्ण बचा है वो सबसे बड़ी लंबाई है, वो आप एनिमेशन के थ्रू भी समझ गए होंगे कि वो हमारी तिरछी ऊंचाई बन जाती है। क्योंकि आयतन में हमें तिरछी ऊंचाई का कोई काम होता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इस 13 सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट कर देंगे, साइड में कर देंगे, और जो हमारी जरूरत की चीज है 12 सेंटीमीटर जो कि ऊंचाई बन गई है इसके परितः घुमाने पर, और 5 सेंटीमीटर जो कि सतह के टच में होने के कारण त्रिज्या बन गई है, इन दोनों का प्रयोग हम कर लेते हैं और इस सवाल को आगे हल करते हैं। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे h बन गई और 5 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे ये हो गई r। तो इस तरह से आयतन प्राप्त करने के लिए हमारे पास सूत्र है, शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुणे पाई का मान हो गया 22/7, r का मान हो गया 5 का स्क्वायर और h का मान हो गया 12, और इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 22/7 गुणे 25 और h का मान 12। आइए इसको हल करते हैं। 3 से ये कट जाएगा, 3 छक्कू 12, और फिर 25 की 4 से गुणा होगी तो आ जाएगा 100। चूंकि आंसर में पाई को हल नहीं किया गया है, ऐसे ही रखा गया है, इसीलिए हम 22/7 को हल नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधा पाई ही लिख देंगे, और 25 और 4 की गुणा होने के बाद में ये 100 बन जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये हमारा आयतन निकल आया। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक समकोण त्रिभुज को घुमाने पे वो कोण में परिवर्तित हो जाता है। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अच्छे से प्रोत्साहन देके अपनी राय देके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। थैंक यू।